तो गाइज़ मैं रुका हूँ एक 4 स्टार होटल में, और इस 4 स्टार होटल में तुम लोग देख सकते हो कि ये है इसका टॉयलेट, और यहाँ पर कोई भी नल नहीं है। अगर आप यहाँ पे अपने कपड़े धोना भी चाहो तो नहीं धो पाओगे। ठीक है, ये अपना खुद का साबुन लाया हूँ मैं। ओके, और ये है आपका लैबोरेटरी टॉयलेट, और ये है कांच लगा हुआ आपका बाथरूम। अब इसके बाद ये है आपका फ्रिज। जिस फ्रिज में जो चीज़ें रखी हुई है मैंने केले ला के रख दिए हैं, हर चीज़ का आपको पैसा देना पड़ेगा। और उसके बाद ये रखा हुआ है, आपको इसका भी पैसा देना पड़ेगा अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। ये पानी की बॉटल्स हैं, आप पानी पियोगे तो आपको पानी का भी पैसा देना पड़ेगा। ये पानी की बॉटल्स है, अगर आप पानी पियोगे तो आपको इसका भी पैसा देना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मेन्यू। यहाँ का मेन्यू 4 स्टार होटल है गाइस ये, और इस मेन्यू में आप देख सकते हो 250 रुपये से शुरुआत होती है मात्र कॉर्नफ्लेक्स की। जो आप सुबह खाते हो ना 30 रुपये का, वो 250 रुपये का मिलता है यहाँ पे। अगर आपको प्लेन आमलेट खाना है 20 रुपये वाला, तो उसको भी आपको 250 रुपये लगेंगे। अगर आपको यहाँ पर बेसिक सा एक डोनट खाना है तो उसके भी आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे समोसा खाया तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, कलकत्ता समोसा जो सिर्फ 200 ग्राम का होता है। अगर आपने पकोड़े जो आप 20 रुपये के खाते हो वो आपको 500 रुपये के खाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी खाते हो तो वो आपको 250 की पड़ेगी। आप देख सकते हो सारा का सारा। अगर आपको यहाँ पर एक बेसिक सा सैंडविच खाना है तो वो आपको पनीर टिक्का सैंडविच जो आप 50 रुपये का खाते हो वो आपको यहाँ पे 550 रुपये का खाना पड़ेगा। और ये ओवरऑल रूम है, पूरा गंदा हो रखा है क्योंकि मैं अभी अभी आया हूँ, सुबह लैंड हुआ हूँ और अभी सुध नहीं बनी मेरे को साफ़ करने की, बुलाऊँगा। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हो आप गुलाब जामुन अगर आप खाते हो तो 350 रुपये के गुलाब जामुन है। वेजिटेबल अगर फ्राइड राइस खाते हो 450 रुपये के हैं। और ये ग्रिल्ड फिश ऑलिव टिप एंड 700 रुपये का है। तो इस लेवल पर आपको खर्चा करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपने इन पानी की बॉटल से पानी पिया तो आपको इसका भी पैसा देना पड़ेगा अलग से। और ऑलरेडी मैं इस रूम को दे रहा हूँ 6,000 रुपये, 6,500 रुपये इनफैक्ट। ठीक है, अब ये खाना मैंने ऑर्डर किया है और ये खाना मेरे को पड़ा है अलग से, कुल मिला के 387 रुपीज़ का। ये और एक्स्ट्रा भी लगा होगा इसमें कुछ, मैंने तो 400 रुपये पे किए थे, साला इतना कम कैसे, चलो छोड़ो। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ का रूम सर्विस है। और अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इसकी बालकनी। तो ये बालकनी है, तो तुम ये देख सकते हो, ये इसकी बालकनी है। और यहाँ पर तुम कपड़े नहीं सुखा सकते। तो ये मैंने अपनी इनर सुखाई है, ये मेरी टी शर्ट सुखाई है। और यहाँ पे अगर तुम्हें अपने कपड़े धोने हैं, ये चेयर है, ये टेबल है, ये बेड है, ठीक है, और ये एक टीवी है जिसको हम कभी देखेंगे ही नहीं। ओके, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ पे अपने कपड़े धोने, जैसे अंडरवेयर धोता है इंसान डेली अपनी, वो सब कुछ धोना है तो वो तो धो के कहीं सुखाएगा, यहाँ पे सुखाने का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। तो इस तरीके से इन लोगों ने प्रिपेयर किया है हर चीज़ को कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लॉन्ड्री का कितना रुपया लगता है। जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये देखो, ये दरवाजे के पास में यहाँ पर बाजू में ये रखा हुआ है। अगर आपको लॉन्ड्री करवानी है तो ये देखो भाई, ये है लॉन्ड्री का हिसाब किताब। दिख रहा है अच्छे से, पॉज करके पढ़ लेना। अगर आपको एक मामूली सा हैंकरचीफ अगर धुलवाना है 40 रुपये लगेंगे एक रुमाल धोने के। ठीक है, अगर आपको एक नॉर्मल सी आप अंडरवेयर धुलवानी है जेंट्स के तो 90 रुपये लगेंगे। और ड्राई क्लीन करवाना है तो 300 रुपये लगेंगे एक चड्डी को धुलवाने के। और अगर आपको एक नॉर्मल सी साड़ी धुलवानी है तो 200 रुपये लगेंगे, 190 रुपये। अगर आपको अपनी नॉर्मल सी एक जीन्स धुलवानी है, धुलवाने की बात कर रहा हूँ मैं, धुलवाने की, सुखाने की, तो आपको लगेंगे 220 रुपये। और ये एक जीन्स का है, यहाँ पर कोई आपको वो नहीं लगेगा पर केजी वाला हिसाब किताब। तो आप देख सकते हो कितना महंगा है। और इन लोगों ने इस रूम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आप कपड़े धोने के बाद सुखा ही नहीं सकते, आपको इनकी जो वो यूज़ करनी पड़ेगी। और आपको एक एक जोड़ कपड़े का, एक एक चड्डी बनियान का, जो यहाँ पे तुम देख रहे हो मैंने इनर सुखाई है, ये मेरी टी शर्ट सूख रही है। तो अगर मैं इस बनियान को सुखाने के लिए अभी इनको देता धोने के लिए तो इसके मुझे 90 रुपये लगते और इसके मेरे को अराउंड 150 रुपये लगते। तो मैंने अपने 240 रुपये बचा लिए। और यहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं है, सब कुछ बंद है। और आपको इस प्रकार से ये लोग सेट करते हैं कि एनी हाउ यू हैव टू पे देम। अब अगर जैसे कि मैं यहाँ पे ये पता नहीं कौन से ज़माने का है ये, अगर आप इसको भी यूज़ करोगे स्टिल यू हैव टू पे द मनी। अगर ये देख सकते हो आप, ये देख रहे हो, ये क्या, ये कैश्यू नट्स। अगर मैंने इसको खोल लिया और खा लिया तो इसके मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 140 रुपये। जबकि मैंने ऑलरेडी पर डे इस रूम के 6,500 रुपये दे रहा हूँ मैं। ये एक 4 स्टार होटल है गाइस, मैं नाम नहीं बताता क्योंकि ऐसे नाम मत लेना, अच्छी बात नहीं है। और ये है इसका हिसाब किताब। तो अब तुम लोग बताओ कि क्या तुम कभी अपने लाइफ में एक 4 स्टार होटल में रुकना चाहोगे जहाँ पर तुम्हें एक बनियान के धोने के 90 रुपये लगेंगे और तुम्हें एक नॉर्मल से टी शर्ट को धोने के लिए, सुखाने के लिए 220 रुपये लगेंगे। और तुम कुछ भी कर लो भाई, तुम इस होटल में कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें कहीं पर कोई तार, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है कि तुम अपने कपड़े धो के सुखा दो। ये देखो,
तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें अपने कपड़े धोने के लिए पर डे कम से 400-500 रुपये लगाने ही पड़ेंगे। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम आओगे कभी 4 स्टार होटल में रहने के लिए?